ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है। इस चैप्टर पे टोटल हमको 8 to 9 लेक्चर्स बनाने हैं, जिसमें से अपना ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बोल दूँ कि अपना एम क्या है कि दैट इज़ टू कवर द पोर्शन इन मिनिमम टाइम विथ मैक्सिमम कंसेप्ट। ठीक है, ताकि एग्जाम आप लोगों का बहुत मतलब पास आ गया है तो जल्दी जल्दी पोर्शन कवर करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने कंसाइज नोट्स मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरा क्या बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सबसे एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। जब भी मैं पीजी लिखूंगा कहीं पर, पीजी 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 मतलब क्या? दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। ठीक है। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन में अगर बेसिक हम लोग देखेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन, दैट इज अभी आपको देखो पहले क्या होता है कि गैमेट्स वगैरह फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। ठीक है। अब जैसे ही गैमेट फॉर्म हो गया तो गैमेट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। तो जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर, फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर, अगर मैं उसमें भी पूछूँ कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर होंगे, तो दैट इज डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पीजी दैट इज पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर क्या है? मेल पार्ट है, एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अभी होता क्या, एक और पॉइंट याद रखना कि आपका जो पोलन ग्रेन होता है इट इज़ अ नॉन मोटाइल, इट इज़ अ नॉन मोटाइल। पीजी आपका क्या है? नॉन मोटाइल। ठीक है, NONMOTILE। ठीक है। देखो आपका जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो है मतलब जो आपका पॉलिनेशन जो है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अभी होता क्या है कि अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अगर वो सेम फ्लावर में होगा, देखो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेम फ्लावर में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अगर वो डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट, देखो 2 कंडीशन हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है और कंडीशन, और क्या होगा? कंडीशन रहेगा। ठीक है। अगर सेम फ्लावर है उसको बोलेंगे, अगर सेम फ्लावर में हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है तो भी उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कब बोलेंगे? कि भाई आपका 2 डिफरेंट फ्लावर है और प्लस ऊपर से डिफरेंट प्लांट है, जब डिफरेंट प्लांट होगा उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट, अब होता क्या है कि पॉलिनेशन जो आपका है यहाँ पे इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। ठीक है। कुछ बेसिक मैंने आप लोगों को मतलब पहले से ही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिख के लाया था, ताकि आपका भी टाइम बचे एंड मेरा भी टाइम बचे, ताकि हम लोग जल्दी पोर्शन कवर कर सके। ठीक है। 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स कौन से टाइप्स हो जाएंगे? दैट इज ऑटोगैमी, डिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी में होता क्या है कि समझो, यहाँ पे ध्यान दो, लेट कंसीडर आपका ये प्लांट है, इसी के बेसिस पे हमको मतलब डिस्कस करना है, ये 3 पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है। अगर ये आपका फ्लावर है, ठीक है, सब फ्लावर बना है, 2 पार्ट है इसके अंदर, ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। अब मेल पार्ट से यहाँ से जो आपका जो पोलन ग्रेन जो होगा वो वहाँ से अगर इसके फीमेल पार्ट पे जा रहा है इन द सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर मतलब कहाँ पे? मेल में, और कहाँ पे? फीमेल में, मतलब स्टिग्मा पे जाएगा। तो फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, इज कॉल्ड ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख के दे रहा हूँ, आपको बस यहाँ पे मैं सब समझा रहा हूँ कंसेप्ट। आप लोग एग्जाम में यहाँ पे जो ये बोलते हैं ना, ये कंसेप्ट याद रखना, एग्जाम में तो आप लोग अपने आप लिख लोगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ये फ्लावर जो है इसके अंदर मेल पार्ट भी अगर फीमेल पार्ट भी है तो उसको क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल प्लांट, बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल कौन से होंगे? जैसे कि पी हो गया एंड क्लाइटोरिया। ठीक है। नेक्स्ट अपना है दैट इज कॉल्ड गिटेनोगैमी। देखो मैंने आपके यहाँ बोला था ना 3 टाइप्स होते हैं, सेम फ्लावर रहेगा, या तो डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट होगा, या तो तीसरा कंडीशन कौन सा है? दैट इज डिफरेंट प्लांट ही डिफरेंट होगा। ठीक है। तो पहला आपका जो था दैट इज सेम फ्लावर, वो आपका क्या होगा? दैट इज ऑटोगैमी। अब इसमें क्या होगा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो यहाँ पे मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ, तो डायग्राम यहाँ पे ध्यान दो, दैट मैंने फ्लावर बनाया, दैट इज ये आपका कौन सा है? ये आपका है फीमेल फ्लावर। ठीक है। यहाँ पे एक और फ्लावर है, थोड़ा फ्लावर अलग तरीके का मुझे मालूम है, बट ध्यान दो, ये वो क्या है? मेल फ्लावर। ठीक है। अगर यहाँ से जो भी पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे फीमेल मतलब फीमेल पार्ट पे जा रहा है, दैट इज एंथर टू स्टिग्मा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ध्यान सुनना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट। क्या बोला मैंने, कैसा होगा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट इज कॉल्ड गेटोनोगैमी, इज कॉल्ड गेटोनोगैमी। इसकी एग्जाम्पल याद रखना। वैसे तो एनसीईआरटी को एक बताता हूँ मैं, एक मिनट रुको। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो होता कैसा है कि अगर हम उसको हम फंक्शनली देखने जाए तो जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो हो रहा है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो हमको क्या लगता है, ऐसा मतलब देखने में हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ वन टाइप ऑफ, मतलब बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जैसा वो शो कर रहा है। अगर मैं डिफरेंट प्लांट की अगर बात करूँ तो डिफरेंट फ्लावर होते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रांसफर ऑफ जो पोलन ग्रेन होगा फ्रॉम मेल फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो वैसे अगर इसको हम देखने जाए तो फंक्शनली आपको जो देखने में अगर देखा जाएगा तो आपको ये क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिलता है। बट अगर यहाँ पर जो फ्लावर का जो होते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लावर में आपका जो भी फ्रूट फॉर्मेशन होगा फ्यूचर में, उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने नहीं मिलता है क्योंकि सेम प्लांट है। इसलिए अगर मैं इसकी बात करूँगा, मैं डिफरेंट प्लांट होते हैं उसमें कैसा होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा फ्रॉम, यहाँ पे बताऊँगा बाद में मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 2 डिफरेंट प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक फ्लावर हो गया, यहाँ पे इसका एक फ्लावर हो गया। अगर यहाँ से एंथर जो पोलन ग्रेन जो है वो फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर, या फिर मेल फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर, यहाँ से यहाँ पे अगर जा रहा है तो होता क्या है कि इसमें आपका इसका जीन अपना, ये क्या बोलते हैं, जीन अपना डिफरेंट है, इसका जीन अपना डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जो पोलन ग्रेन जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो भी सीड फॉर्मेशन होंगे उसमें क्या होता है, वेरिएशन देखने मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि इस बेबी आपका कैसा हो रहा है कि डिफरेंट फ्लावर हो रहा है ना, तो देखने में हमको क्या लगता है कि इट इज़ अ क्रॉस पोलिनेशन, हमको ऐसे बोलते हैं इसको। बट अगर मैं पूछूँ इसका जेनेटिकली कैसा रहेगा, तो जेनेटिकली सेम रहेगा बिकॉज ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फंक्शनली आपका सेम प्लांट क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली जो आपका जो ये फॉर्म हो रहा है सीड फॉर्मेशन वो आपका सेम हो रहा है, तो वो कौन से कंडीशन में आता है, दैट इज गेटोनोगैमी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट सेम प्लांट है, तो वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था, दैट इज कुकुरबिटा एंड मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा एक एग्जांपल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अपना टाइप कौन सा है, दैट इज कॉल्ड जेनोगैमी बस यही याद रखना। ऑटोगैमी में आपका यहाँ पे क्या था, सेम फ्लावर होता था। गेटोनोगैमी में आपका यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्लावर होते थे। गेटोनोगैमी में क्या होगा कि ये जो कंसेप्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया, दैट इज डिफरेंट प्लांट ही डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट प्लांट बना लिया, ये आपका मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया, मेल फीमेल। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर विथ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जेनोगैमी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिया हुआ नहीं आपके इसमें। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पपैया हो गया, डेट पाम हो गया, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल था बट अभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, ठीक है। अभी पॉइंट याद रखना कि आपका ये किस में आता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, डिफरेंट प्लांट है, आप ये भी देख रहे हो, तो जो भी प्रोजेनिक फॉर्म होगा वो आपका एकदम नया फॉर्म होगा, तो वेरिएशन अकर्स, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो हो रहा है यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, या फिर इसमें तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, बट मोस्टली इन्वॉल्वमेंट तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो इसको ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई फैक्टर्स लगेगा, कोई ना कोई एजेंट लगेंगे। तो होता क्या है कि हमारे प्लांट जो होते हैं उसमें मतलब कैसा कि जो ऐसा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो शो करते हैं उसमें डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। क्या होता है, डिफरेंट एजेंट, वो क्या है बताऊँगा मैं भी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है, दैट इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या देखना है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो 2 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। सबसे पहले अपना क्या है, दैट इज एबायोटिक, उसका अपना क्या है, बायोटिक पढ़ेंगे, ठीक है। एबायोटिक का एग्जांपल याद रखना, बाय कौन से आते हैं, विंड,
एंड वाटर। एबायोटिक सिंपल सी बात है, जो मतलब विदाउट लाइफ समझ लो, बाय विंड एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें अपना दो चीज़ पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है दैट इज एनिमोफिली, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसके यहाँ पे हाइड्रोफिली। ठीक है, तो कुछ मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख के लाया हूँ ताकि टाइम बचे अपना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या होता है कि बाय अगर विंड हो रहा है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। ध्यान देना, अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो अगर बाय विंड से हो रहा है, मतलब हवा की वजह से अगर हो रहा है, मतलब आपका जो पोलन ग्रेन है, हवा 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 चल रहा है तो वो उड़ रहा है, ये हवा मतलब वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, तो वो उड़ के अगर मान लो अगर वो ट्रांसफर हो गए और पॉलिनेशन हो गया तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली। बाय विंड दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। आपको एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डिफाइंड एनिमोफिली। ठीक है, विथ एडेप्टेशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है, बस ये याद रखना कि किस में देखने मिलता है, मोस्टली क्रॉप्स में देखने मिलता है, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, राई एक्सेट्रा, और एक पाम ट्री में देखने मिलता है आपको ये एनिमोफिली। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये कि मुझे एक बात बताओ, देखो जो आपके एजेंट जो है वो दो टाइप के, एक आपका एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। बायोटिक की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे इंसेक्ट आएंगे, बर्ड्स आएंगे। ठीक है, इंसेक्ट, बर्ड्स, एंड वगैरह तो उसके अंदर ही आ जाएगा, बैट्स आ जाएंगे। ठीक है, स्नेल्स आ जाते हैं एग्जाम उसके अंदर। तो पॉइंट ये है मेरा कि अगर मुझे ये इंसेक्ट से अगर मुझे पॉलिनेशन करवाना है तो इंसेक्ट कोई फ्लावर के पास क्यों आएंगे, दो तीन चीज़ मतलब रीज़न हो सकता है। एक तो फ्लावर का कलर अच्छा होगा, या फिर फ्लावर का फ्रेगनेंस अच्छा होगा, या तो फ्लावर में जो नेक्टर मतलब जो मीठा मीठा पार्ट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड नेक्टर, वो नेक्टर ज़्यादा होगा, तभी तो ऑफकोर्स वो इंसेक्ट वगैरह फिर मतलब बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो खाने आएंगे। ठीक है, अभी अगर मैं विंड की इन टर्म्स ऑफ एबायोटिक की अगर मैं बात करूँ तो एबायोटिक में क्या होता है कि हवा और पानी को मतलब फ्लावर के कलर से, फ्लावर के मतलब फ्रेगनेंस से, फ्लावर के नेक्टर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें यहाँ पे एडेप्टेशन आप क्या लिखोगे कि पहला पॉइंट क्या रहता है कि दो तीन एडेप्टेशन बताऊंगा, वो मोस्टली कॉमनली सब में आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अगर कॉमन करके आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद रहेगा वो, और एग्जाम में लिख भी पाओगे। सबसे पहला पॉइंट लिखना फ्लावर के बारे में। इसमें इस टाइप के जो फ्लावर्स मतलब इस टाइप के जो मतलब ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, प्लांट्स, इनमें भी फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होगा। सिंपल सी बात है, अगर नेक्टर एंड फ्रेगनेंस से कुछ अगर मतलब वो हवा को मतलब हवा और पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इन ये प्लांट्स में नेक्टर और फ्रेगनेंस क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट फ्लावर के बारे में अगर आपको एडेप्टेशन लिखने बोले तो। ठीक है, सेकंड अपना याद रखना दैट इज पीजी। पीजी मतलब क्या, पोलन ग्रेन। अब सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग अगर मेरा पोलन ग्रेन हल्का होगा तो अगर जरा से भी अगर हवा वगैरह आ रहा है तो वो ईजिली मतलब मूव करेंगे। ठीक है, अगर मोर इन वेट होगा तो वो ठीक से मूवमेंट कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो याद रखना पोलर ग्रेन का जो मतलब कैसा, पोलर ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट इन वेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन में होना चाहिए, वरना सिंपल सी बात है कि आपका हवा है मतलब पोलर ग्रेन जो है वो कहीं पे भी उड़ के जा सकते हैं ना, उनको थोड़ी मालूम कि मतलब क्या बोलते हैं अपना फीमेल प्लांट कहाँ पे या फिर कहाँ पे नहीं है। तो मतलब जो मेल फ्लावर जो होता है ना उसको लार्ज नंबर ऑफ क्या बोलते हैं अपना ये मेल पोलर ग्रेन बनाना पड़ता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, मतलब फीमेल पार्ट कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि अगर वो हवे में अगर आपको पोलन ग्रेन उड़ रहा है तो उसको कैच कर सके, मतलब उसको ले सके। ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखना एडेप्टेशन में, ये आपका किस में आता है, एनिमोफिली में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का एक मतलब अच्छा एकदम कंसेप्ट है, तो यहाँ पे ध्यान देना, बताता हूँ आप लोगों को क्या है। सबसे पहला हाइड्रोफिली, इट इज़ डन बाय, हाइड्रो मतलब वाटर, तो डन बाय वाटर। अगर पॉलिनेशन वाटर के हेल्प से हो रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि हाइड्रोफिली जो होता है वो अबाउट 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट में देखने मिलता है। ये आपको डायरेक्ट एज अ एमसीक्यू पूछ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, अच्छा अभी कौन से प्लांट्स में देखने मिलता है, तो दो प्लांट का नाम याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जूस्टेरा एंड वेलिसनेरिया। ठीक है, एक्सेट्रा। जूस्टेरा को हम लोग ऑल्सो बोलते हैं, दैट इज मरीन सी ग्रासेस। क्या बोलेंगे, मरीन सी ग्रासेस। एक मिनट का, ठीक है, मरीन सी ग्रासेस। वेलिसनेरिया जो कैसा है आपका फ्रेश वाटर का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ इसका एडेप्टेशन के बारे में, तो इसका एडेप्टेशन याद रखना। इसका एडेप्टेशन मोस्ट कॉमन मतलब सेम इसके जैसा ही रहता है, क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला है ना एनिमोफिली, सेम टू सेम रहेगा थोड़ा बहुत। सबसे पहला पॉइंट फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो कैसा रहेगा वो, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपकी बात करूँ कि इसका जो फ्लावर जो होता है, फ्लावर की जो, आप सिंपल सी बात मुझे बताओ कि अगर कोई भी आप
फ्रूट्स वगैरह अगर आप पानी में डालोगे तो कुछ टाइम के बाद मतलब वो मतलब बोलते हैं ना कि ख़राब होना चालू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो अभी यहाँ पे अगर फ्लावर भी अगर डालूंगा मैं पानी में तो फ्लावर भी ख़राब होना चाहिए। लेकिन होता क्या, हाइड्रोफिली में जो प्लांट्स के जो मतलब हाइड्रोफिली में जो फ्लावर्स जो रहते हैं वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो फ्लावर का जो पूरा पार्ट होता है उसके बोलते हैं ना पार्ट्स पे एक स्पेशल कवरिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। मैं आपको बताता हूँ उसका लिखता हूँ यहाँ पे मैं। फ्लावर पार्ट्स आर अनवेटेबल, मतलब क्या कि वो भीगेगा नहीं, वेटेबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इज म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, ठीक है। याद रखना म्यूसिलेजिनियस कवरिंग ऑल्सो कहाँ प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन के पास भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये म्यूसिलेजिनियस कवरिंग क्या करता है, इट इज़ मान लो समझो कि वाटर रिपेलेंट है, वो वाटर रिपेलेंट, वाटर को मतलब वो क्या बोलते हैं फ्लावर से उसको रिएक्शन करने नहीं देगा तो वो वहाँ पे वो ख़राब नहीं होगा चीज़ें, फ्लावर का जो भी है, ठीक है। ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड एडेप्टेशन में यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, नेक्टर और फ्रेगनेंस से पानी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसका नेक्टर अच्छा हो चाहे फ्रेगनेंस अच्छा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्टर एंड फ्रेगनेंस GNANCE बोथ एबसेंट, -NT लिखा है मतलब एबसेंट, ठीक है। हाइड्रोफिली में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, कैसा टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अंदर 2 टाइप्स है, कौन सा है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में समझ में आ रहा है कि हाइपो मतलब बिलो, तो बिलो अगर मैंने बोला है तो इट मीन्स ये कहाँ पे होगा, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। समझाता हूँ मैं क्या है। अच्छा, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सीक्वेंस में लिखा था एग्जाम्पल, पहला ज़ूस्टेरा, सेकेंड वेलिसनेरिया। तो जो आपका ज़ूस्टेरा जो होता है वो आपको हाइपोहाइड्रोफिली शो करता है, और जो वेलिसनेरिया है वो क्या शो करेगा, एपीहाइड्रोफिली। तो वैसे याद रखना, आपको सीक्वेंस में इजी रहेगा, ठीक है। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना कि पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दो। मान लो लेट कंसिडर आपका ये सी, कोई रिवर है, रिवर नहीं सी, सॉरी, रिवर ही पकड़ लो, सी भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका पानी हो गया यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कंसिडर करो कि यहाँ पे आपका प्लांट है, ठीक है, ये लीफ हो गए, यहाँ पे अपना मेल फ्लावर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर। अब होता क्या है कि मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर। यहाँ पे क्या, अब सिंपल सी बात है, मेल फ्लावर क्या करेगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। अब पोलन ग्रेन जब भी बनाता है तो उसमें होता क्या है कि बिकॉज हाइपोहाइड्रोफिली बोल रहा हूँ ना, हाइपो मतलब क्या, बिलो द सर्फेस, जो भी पॉलिनेशन होगा बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर होगा, मतलब यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। तो जो भी पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यहाँ से कहीं पर भी मूव कर सकता है ना, ऑफकोर्स पानी है तो कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो जो पोलन ग्रेन जो है, दूसरे कलर से बनाता हूँ, पोलन ग्रेन जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे प्लांट्स इसलिए इसके पास आएगा, और कोई अगर दूसरा प्लांट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और मतलब मेल फ्लावर बना दिया मैंने, ये फीमेल फ्लावर हो गया। तो यहाँ से आपका पोलन ग्रेन आपका यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है। तो जो भी काम हो रहा है बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर हो रहा है। तो जब बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर कभी होता है तो ऑलवेज याद रखना दैट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो पोलन ग्रेन जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंक डाउन होता है, मतलब क्या होगा, सिंक होगा। सिंक मतलब क्या, कि जब भी वो बाहर निकल रहा है पोल अपना ये मेल फ्लावर से तो वो सिंक हो जा रहा है, ठीक है, सिंक डाउन। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, बताता हूँ, 2 मिनट टाइम दो, बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इतना समझा। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है कि अब जैसे ही आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे सिंक डाउन होगा, फीमेल फ्लावर क्या करेंगे, आपका जो भी पोलन ग्रेन है उसको क्या करेंगे, कैच कर लेंगे, ठीक है। तो PGCATCH, कैच बाय द, कैच मतलब कॉट, समझ लो, कॉट बाय द फीमेल फ्लावर, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, दैट इज ज़ूस्टेरा। एग्जांपल क्या है, ज़ूस्टेरा। नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, एपी मतलब अबव मत याद रखना, एपी मतलब क्या, सरफेस पे होगा। सरफेस मतलब क्या कि जो भी पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें कैसा हो रहा है कि सरफेस के नीचे पोलन ग्रेन आ रहा है और आपका यहाँ पे पॉलिनेशन हो जा रहा है। बट लेकिन आपका अगर इसका डायग्राम अगर बनाऊँ मैं, सबसे पहला क्या कहाँ पे हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि पोलन ग्रेन जैसे यहाँ पे सिंक हो जा रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, फ्लोट्स, ठीक है, पोलन ग्रेन
फ्लोट्स। थर्ड पॉइंट क्या कि किस में देखने मिलता है, दैट इज़ वेलिसनेरिया में, वेलिसनेरिया। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग नहीं समझ में आया तो देख लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका मान लो मैंने भी यहाँ पे क्या बनाया, दैट इज़ मैंने बनाया समुंदर और रिवर जो भी है। ठीक है, ये पे पानी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैंने फ्लावर यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने, ये आपका मेल फ्लावर है। ठीक है, कौन सा है, मेल फ्लावर। मेल फ्लावर जब भी मैच्योर होता है, मैं यहाँ पे पत्ती बना देता हूँ। ठीक है, मेल फ्लावर जब भी मैच्योर होगा, इसके जो भी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जब फॉर्म होते हैं ना, तो जैसे ही फॉर्म पोलन ग्रेन मतलब बाहर निकलेगा, रिलीज होता है, तो कहाँ पे आते हैं, सरफेस पे जाके मतलब प्रेजेंट होते हैं। सरफेस पे जाके क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों होता है कि एक बोलते हैं ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आप पत्थर को पानी में फेंकोगे तो बिकॉज ऑफ हाई ग्रेविटी की वजह से वो क्या होता है कि नीचे चला जाता है। अगर आपका वाटर से अगर इक्वल रहेगा, क्या बोलते हैं आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो होता क्या है कि आपका जो भी पोलन ग्रेन जो है या फिर कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल लाइक अ थर्माकोल या फिर लीफ जो भी है, वो आपका क्या होगा कि ऊपर आपका मतलब फ्लोट करना चालू होगा। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं मतलब फ्लोट करने का, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, इन दिस कंडीशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये सरफेस में यहाँ पे वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें जो फीमेल फ्लावर जो होता है उसका एक स्पेसिफिक ये रहता है, पहले वो ऐसा कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कैसे रहेगा, कॉइल्ड फॉर्म में। जैसे ही वो फ्लावर थोड़ा मैच्योर होता है, सिंपल सी बात है, सेम प्लांट है तो साथ में मैच्योर होंगे, और डिफरेंट प्लांट है तो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे ही मैच्योर होते हैं ना, तो जैसे ये वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये और स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट होकर के ये ऊपर तक ये मतलब पहुँचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर जो रहता है वो इस मतलब पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, कैच कर लेंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे कहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है, ऑन द सर्फेस ऑफ द दैट इज वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, कुछ बेसिक इन्फो देना है मुझे आप लोगों को यहाँ पर कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, बट पानी से उनका ये क्या बोलते हैं अपना फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जैसे भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, पॉलिनेशन नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, हाइपोहाइड्रोफिली, तुम्हारा पानी में पॉलिनेशन हुआ। यहाँ पे तुम्हारा क्या, एपीहाइड्रोफिली, मतलब तुम्हारा यहाँ पे मतलब पानी में ही हुआ बट सरफेस पे हुआ। ठीक है, चलता है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ दोगले समझ लो, रहेंगे पानी में, बट उनका जो पॉलिनेशन होता है वो होगा बाय द विद द हेल्प ऑफ एयर, मतलब विंड, और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंसेक्ट। तो इसमें हम लोग ने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ मैंने, ये आपसे याद रखना थोड़ा सा, कि अगर वो एक्वाटिक प्लांट का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे क्योंकि उनको पढ़े नहीं रहते तो कन्फ्यूजन हो सकता है। एंटेमोफिलस एक्वाटिक प्लांट है, बट एंटेमोफिलस शो करेगा। एंटेमोफिलस मतलब क्या, बाय इंसेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कौन से एग्जाम प्लांट्स है, अब याद रखो। देखो इनके नाम में क्या लिखा है, वाटर लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट लोग क्या कंफ्यूजन लगता है कि भाई अगर वाटर हैसिंथ है, दो तीन एग्जांपल है, वाटर हैसिंथ, वाटर लिली, तो उनको क्या लगता है भाई कि ये जो प्लांट है वो मतलब पानी में पॉलिनेशन करते हैं। गलत, वो रहते हैं पानी में बट दगेबाजी करते हैं। तो याद रखना कि इनका जो भी मतलब पॉलिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट से होगा। ठीक है, दैट इज एंटेमोफिलस। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं देखिए जिनका मतलब वो प्लांट थोड़ा मतलब होता क्या है कि सरफेस के अबो प्रेजेंट होंगे। सरफेस के अबो प्रेजेंट, ये मतलब मान लो रिवर है, सरफेस यहाँ पे आपका क्या है, फ्लावर है, मतलब इसमें ग्रो हो रहा है, यहाँ पर आपका फ्लावर है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, फिर यहाँ से आपका यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाय मतलब बोलते हैं ना बाय विंड से मतलब क्या होता है कि आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा फ्रॉम मेल टू फीमेल फ्लावर, दैट इज एंथर टू स्टिग्मा। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, बस थोड़ा एक एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज हेलो गैरिस। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक नहीं, इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज एक तो हम लोग देखा बाय वाटर, दैट इज अपना हाइड्रोफिली, और हम लोग ने देखा था क्या, हम लोग ने कौन सा देखा था, बाय विंड, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। और वो जो वाटर एंड विंड किस में आता था आपका, दैट इज बायोटिक एजेंट में आता था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में आपका याद रखना कि सबसे पहली बात कौन से आएंगे, इंसेक्ट आएगा। बायोटिक मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, इंसेक्ट आएंगे, बर्ड्स आएंगे, बैट आएगा, एंड स्नेल्स आएंगे। और भी होगा बट अभी इतना याद रखो। ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि 80% ऑफ द प्लांट डिपेंड्स ऑन बायोटिक एजेंट, डिपेंड ऑन बायोटिक प्लांट नहीं प्लांट्स। ठीक है, डिपेंड ऑन द बायोटिक एजेंट। ठीक है, आपको मैंने एजेंट बता दिया कौन से ये सारे आपको क्या है, एजेंट है। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना कि 2-3 मतलब टाइप्स है, हमको यहाँ पे 3 टाइप पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, दैट इज एंटोमोफिली।
अच्छा, एक पॉइंट याद रखो स्टूडेंट्स कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इस पे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको या तो एंटोमोफिली 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, एंटोमोफिली विथ एडेप्टेशन। ठीक है, अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछा या फिर 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको बेसिक पे एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक एडेप्टेशन के 2 से 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, कॉमन करके बताऊंगा ताकि आपको ईजी पड़े उसको लर्न करने में। ठीक है, जैसे आपका मैंने यहाँ पे बता दिया था, ये वाले मैंने कहाँ गया, यहाँ पे एडेप्टेशन और इसका एडेप्टेशन। ठीक है, थोड़े थोड़े वर्ड्स सिमिलर रहते हैं। अगर आपका ए बायोटिक है तो कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। ठीक है, अगर आपका बायोटिक हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग बायोटिक पढ़ेंगे तो इसके भी मतलब एडेप्टेशन जो होते हैं वो मोस्ट 2-3 पॉइंट सिमिलर रहता ही है, डिफरेंस रहता है बस 1-2 पॉइंट का। वो क्या डिफरेंस रहेगा मैं बताऊंगा, बाकी आपका मोस्टली कॉमन रहेगा। तो कोई भी अगर डेफिनेशन पूछ, अगर 2 मार्क के लिए पूछ रहा है तो एंटोमोफिली का एक मतलब एंटोमोफिली ऑर्निथोफिली कुछ भी, उसका एक आपको मतलब डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और एडेप्टेशन का 2 से 3 पॉइंट। ठीक है, अगर आपको 3 मार्क के लिए पूछ रहे हैं तो एडेप्टेशन आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे और एक आपका डेफिनेशन, 1 मार्क का डेफिनेशन हो गया और आपका 4 पॉइंट 2 मार्क्स का। ठीक है, और विथ एग्जाम्पल, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल ही पूछेंगे आप लोग, पूछ मतलब एक आध एग्जाम्पल भी याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले एंटोमोफिली अगर पूछूं तो एंटोमोफिली मतलब क्या, बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि इट इज़ अकर इन, मतलब कौन से प्लांट में होता है। एग्जाम्पल प्लांट्स की अगर बात करूँ मैं, दैट इज़ रोज़, जैस्मिन एक्सेट्रा। ठीक है, ये अपना प्लांट के नाम हो गए। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना एंटोमोफिली। अच्छा, अभी बाय इंसेक्ट मतलब ऐसा लिखना है पूरा डेफिनेशन, हाँ, कि द पॉलिनेशन विच इज अकर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, एंटोमी नहीं एंटोमोफिली। ठीक है, अच्छा इसका एडेप्टेशन याद रखो, एडेप्टेशन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला अगर एडेप्टेशन की बात करूँ तो सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या आएगा, फ्लावर। उसमें भी मैंने पहले भी मैंने फ्लावर ही पढ़ाया था, मतलब लिखा रहा था एडेप्टेशन में। अच्छा, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, बायोटिक एजेंट है। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट, बर्ड और जो भी है, इंसेक्ट, बर्ड हो गया या फिर बैट्स हो गए, वो प्लांट के पास क्यों अट्रैक्ट होंगे, या तो उसका कलर होना चाहिए, अच्छा कलर होना चाहिए, या तो उसका मतलब फ्रेगनेंस अच्छा होना चाहिए ताकि वो मतलब बर्ड्स वगैरह मतलब इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट हो, या तो नेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो यही अडेप्टेशन होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि फ्लावर में क्या आएगा, लार्ज, लार्ज इन साइज होगा एंड ब्राइट कलर। एंटोमोफिली में यही होता है, लार्ज होता है और ब्राइट कलर होता है एकदम, जिससे अपना इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लार्ज एंड ब्राइट कलर, ये अपना पहला पॉइंट हो गया फ्लावर के बारे में। सेकंड, अगर मैं नेक्टर और फ्रेगनेंस की बात करूँ तो नेक्टर एंड फ्रेगनेंस प्रेजेंट रहेंगे। वो अपना विंड पॉलिनेशन में, मतलब विंड बोल रहा हूँ अपना, ये एबायोटिक में वो एब्सेंट था। नेक्टर एंड फ्रेगनेंस, FRAGNANC, फ्रेगनेंस प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट। ठीक है, थर्ड अपना पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे। स्टिग्मा मतलब सिंपल सी बात है, जो ले फीमेल पार्ट का जो लेगा। ठीक है, फीमेल पार्ट का लेगा मतलब फीमेल पार्ट जो है उसको बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए आपका, यहाँ पे रफ होना चाहिए, रफ एंड स्टिकी होना चाहिए, ताकि उसको अगर इसका बताता हूँ एक स्पेसिफिक पॉइंट। स्टिकी मतलब क्या कि ताकि अगर उड़ रहा है तो उसको मतलब इजीली उसको मतलब पोलन पोलन ग्रेन को कैच कर सके, इसलिए उसको आपका क्या मतलब जो स्टिगमेंट जो होता है वो आपका स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा चिपचिपा टाइप, ताकि उसको इजीली उसको गेन कर सके पोलन ग्रेन को। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। इट इज़ याद रखो स्पाइनी, स्पाइनी होना चाहिए, और इट इज़ सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जा रहा है, सब SUBSTANCE सब्सटेंस। देखो अभी होता है क्या है, पोलन ग्रेन, ये मान लो पोलन ग्रेन है। ठीक है, इस पर आसपास एक स्पेसिफिक कवरिंग होता है येलो स्टिकी कलर का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोलन किट। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बताता हूँ, वेट अ मिनट। एक लीवर मैकेनिज्म नाम का एक प्रोसेस है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को मैं, तो आप लोग टेक्स्ट बुक को देख लेना। ये देखो, ये जो फ्लावर है इसमें क्या होता है कि आपका जो फीमेल फ्लावर
ये जो आपका इंसेक्ट जो रहता है वो क्या करता है, आता है फ्लावर पे बैठेगा, यहाँ पे नेक्टर जो भी है नेक्टर लेके मतलब भागने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो यहाँ पे बैठता है तो ये वाला पार्ट क्या होता है कि अभी यहाँ पे क्या है, फीमेल पार्ट, सॉरी मेल पार्ट है, मेल पार्ट मतलब एंथर। अब इसमें क्या है, पोलन ग्रेन है। तो जैसे वो यहाँ पे बैठता है, ये पार्ट क्या होता है, बेंड होता है। जैसे ही बेंड होगा तो इसका जो टिप है ना, इसके बम्प पे मतलब जो बैक साइड है उसमें मतलब अटैच होता है। तो अटैच अटैच मतलब क्या है, चिपकता है। तो जैसे चिपकेगा तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ का जो भी पोलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट के मतलब बैक साइड पे उस पर चिपक जाता है। अब जैसे ही मान लो अगर कोई दूसरे, यही सेम दूसरे फ्लावर में अगर गया तो वहाँ पे क्या करेगा कि वो पूरे फ्लावर, सिंपल सी बात है, पूरे फ्लावर में घूमते रहते हैं इंसेक्ट। तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेट कर, मतलब आपका जो फीमेल पार्ट जो होता है उसका मतलब यहाँ पे जो डस्ट लगे हुए रहते हैं, डस्ट मतलब क्या, पोलन ग्रेन्स, वो उसके स्टिग्मा में जाके मतलब अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको तो ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लिवर मैकेनिज्म इन सेल्विया। लिवर मैकेनिज्म इन सेल्विया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म होते हैं, अपना अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा। बट इसमें याद रखना कि लिवर मैकेनिज्म जो होता है वो किसके अंदर देखने मिलता है, दैट इज सेल्विया के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होना था दैट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब क्या होगा, बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स। ठीक है, दो तीन पॉइंट याद रखो इसके अंदर अभी। पहला पॉइंट कि जो बर्ड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल साइज, कैसे होने चाहिए, स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सनबर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स। प्लांट का एग्जाम्पल याद रखो, मतलब किस में देखने मिलेगा ये प्लांट, दैट इज बॉम्बैक्स, मतलब प्लांट के नाम बता रहा हूँ मैं, बॉम्बैक्स एंड ब्यूटिया, ETC एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एडेप्टेशन की बात करें तो मोस्टली सेम रहता है अपना, क्या बोलते हैं, इनके जैसा। सबसे पहला फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर अप होगा यहाँ पे ब्राइट कलर, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो इस पर लिख के आऊँगा ताकि आप लोग का टाइम और बचे, और लार्ज इन साइज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना इसमें, हाँ दोनों में ब्राइट कलर है। उसके बाद नेक्टर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि डाइल्यूट नेक्टर होना चाहिए, डाइल्यूट नेक्टर प्रेजेंट। फ्रेगनेंस की बात करें तो फ्रेगनेंस भी प्रेजेंट होगा, फ्रेगनेंस ऑल्सो प्रेजेंट प्लस एंटी। ठीक है, सॉरी फ्रेगनेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान से, फ्रेगनेंस यहाँ पे एब्सेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एडेप्टेशन में अगर एज इट इज सेम लिख दोगे चलेगा, बट लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि इनमें फ्रेगनेंस एब्सेंट रहता है। क्यों, क्योंकि जो बर्ड्स जो होते हैं इनका क्या होता है, पुअर सेंस ऑफ स्मेल रहता है, इनको स्मेल मतलब समझ में नहीं आता बर्ड्स लोगों को। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी मतलब पॉलिनेशन अगर आपका जो बर्ड से हो रहा है, उनके आप अगर फ्लावर देखोगे तो उनके फ्लावर में मोस्टली स्मेल वगैरह इतना हमको मतलब नहीं फील होता है, मतलब हमको मतलब फील होएगा, मतलब फील मतलब क्या कि उसका उसमें उसमें अपना ये उनका फ्लावर में स्मेल ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि फ्रेगनेंस अपना क्या रहेगा, एब्सेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर बात करूँ पोलन ग्रेन के बारे में तो कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, STICK, स्टिकी एंड स्पाइनी। लास्ट आपका दैट इज कॉल्ड कैरेप्टेरोफिली। कैरेप्टेरोफिली मतलब क्या होता है, बाय बैट्स। पहला पॉइंट, मोस्टली ये क्या करते हैं कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक का पॉलिनेशन कराते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक का पॉलिनेशन कराएंगे फॉर सेवरल किलोमीटर्स। ठीक है, एडेप्टेशन की बात करूँ मैं तो सबसे पहला फ्लावर, अब बैट से हो रहा है तो फ्लावर यहाँ पे कैसा होना चाहिए, डल फ्लावर, मतलब डल कलर्ड। इन दोनों में क्या था, ब्राइट कलर था, इसमें क्या था, दैट इज डल कलर है। पहला डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट इज कि इसमें फ्रेगनेंस प्रेजेंट था, इसमें फ्रेगनेंस एब्सेंट रहेगा, क्योंकि जो आपके ऑर्निथो जो बर्ड्स जो हैं दैट इज उनको मतलब पुअर सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब स्मेल से उनको मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी फ्लावर में क्या आएगा, फ्रेगनेंस एब्सेंट रहेंगे। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे फ्लावर। सेकंड पॉइंट आपके यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज फ्रेगनेंस। बैट्स में फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि फ्लावर आपको कैसे डल है, तो उनको मतलब मालूम कैसे पड़ेगा मतलब बैट्स को ही कहाँ फ्लावर है वगैरह, तो इनका जो फ्रेगनेंस होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इनका नेक्टर कैसा रहेगा, एकदम अबंडेंट नेक्टर रहेगा, ABUNDANT, अबंडेंट नेक्टर। फोर्थ पॉइंट याद रखो कि पोलन ग्रेन जो होता है वो एडिबल पोलन ग्रेन होगा, एडिबल पोलन मतलब वो खाने लायक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो इसके, दैट इज कादम्ब ट्री, बाओबाब ट्री, दो एग्जाम्पल। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, दैट्स इट, थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एंड शेयर माई चैनल।